लेकिन इस बार देखिए अनंत सिंह की जो राह है वो बहुत मुश्किलों से भरी है, बहुत कांटे हैं उसके राह में। का चुनाव होगा वो समझिए कि मार-धाड़ और एक्शन से भरपूर टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा। छोटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो इसका मतलब है कि अनंत सिंह ने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को हुक्म दिया है कि जदयू का टिकट उसको मोकामा से मिलना चाहिए। गिरता पड़ता जान बचा के भागा अपने गाँव अनंत सिंह जो है एक बार फिर से रिहा हो गए हैं और इस बार 2025 में मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ने का तैयारी कर रही है। इस पे हमारे साथ है अमिताभ कुमार दास सर, क्या कुछ कहते हैं सर, क्या कहेंगे? जी सही है, ये गर्मा-गर्म खबर आ रही है। पटना हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी है परसों और कल शाम में अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ गया। देखिए दर्शकों को पता होगा कि उस पर क्या मामला था। वो मोकामा के गैंगवार में अंदर गया था और पटना जिला में एक थाना है पचमहला थाना, वहीं एक गांव पड़ता है नौरंगा जलालपुर। उस गांव में दो भाई हैं सोनू और मोनू, दोनों गिरोह चलाते हैं। तो इसी साल 22 जनवरी को अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ गाड़ियों के काफिला के साथ गया था। अब इसके साथ इसके गुंडे मवाली थे AK-47 लेकर, और ये सोनू मोनू को धमकाने गया था। लेकिन सोनू मोनू ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, लगभग 100 राउंड गोलियां चली और उसके बाद अनंत सिंह गिरता पड़ता जान बचा के भागा अपने गांव लदमा पहुंचा जो बाढ़ थाने में है। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह मीडिया चैनलों को इंटरव्यू देता रहा। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा। मतलब उसने एक तरह से चुनौती दी अनंत सिंह को। और फिर उसने कहा कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह की उम्र 34 है और अनंत सिंह की उम्र 68 है। तो ये भी उसने धमकाया कि भाई युवा के सामने तो मत नहीं टिकोगे। अगले दिन 24 जनवरी को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेज दिया गया, जहां कुछ दिनों पहले वो छूट गया जमानत पर। और अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल में बंद किया गया, जहां से वो कल छूटा है। तो मोटा मोटी यही मामला है। अब देखिए 90 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और अनंत सिंह की नज़र है मोकामा सीट पर। अनंत सिंह ही 2020 में मोकामा से चुनाव जीता था, लेकिन बाद में AK-47 मामले में उसको 10 बरस की सजा हो गई तो उसकी विधायकी खत्म हो गई थी। फिर मोकामा में जो उपचुनाव हुआ उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, राजद के टिकट पर। लेकिन 1-2 साल पहले जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया विधानसभा में, तो नीलम देवी पलटू राम के साथ हो गई। लेकिन इस बार अनंत सिंह का मूड लग रहा है कि नीलम देवी को वो नहीं लड़ाएगा और वो खुद लड़ेगा जदयू के टिकट पर, और इस बारे में वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो पैरोल पर छुटा था तो उसने कहा भी था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है। तो इसका मतलब है कि अनंत सिंह ने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को हुक्म दिया है कि जदयू का टिकट उसको मोकामा से मिलना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री अनंत सिंह का हुक्म टाल नहीं सकते हैं। मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अनंत सिंह के हुक्म पे चलते हैं। बिल्कुल, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं पलटू राम, और अनंत सिंह का हुक्म मानते हैं, हुक्म बजाते हैं उसका। तो अनंत सिंह का जदयू का टिकट पक्का है। लेकिन इस बार देखिए अनंत सिंह की जो राह है वो बहुत मुश्किलों से भरी है, बहुत कांटे हैं उसके राह में। क्योंकि अनंत सिंह के दुश्मनों ने इस बार उसके खिलाफ एक महागठबंधन बना लिया है। 6 लोगों ने बनाया था, जिसमें एक की तो मौत हो गई 2-3 महीने पहले, विवेका पहलवान की। वो लदमा का ही रहने वाला था, अनंत सिंह का चाचा लगता था। लेकिन 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, मोकामा का ललन सिंह है, अशोक महतो है और सूरज भान है। अब देखिए अनंत सिंह की दिक्कत क्या है कि अनंत सिंह हमेशा से भूमिहार कार्ड खेलता आया है। वो भूमिहारों का हीरो बन जाता है और बहुत सारे भूमिहार उसके चक्कर में पड़ भी जाते हैं, है ना, छोटे सरकार करके दौड़ने लगते हैं। लेकिन इस बार परेशानी ये है कि ये जो महागठबंधन बना है, इससे यदि आप अशोक महतो को हटा दीजिए तो बाकी सारे भूमिहार ही हैं। तो अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड इस बार काम नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है कि अनंत सिंह में बहुत ज़्यादा खौफ समा गया है, सोनू और मोनू का खौफ। आपने देखा होगा 1-1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए में एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, लैंड क्रूजर है। कल भी जब वो बेऊर जेल से निकला तो उसी गाड़ी में सवार होकर गया है। और ये भी मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि मोनू सिंह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। मोनू सिंह मेरी सूचना के मुताबिक झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और वो हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो अनंत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं दोनों भाई। और इस बार जो मोकामा का चुनाव होगा वो समझिए कि मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होगा। काफ़ी खून खराबा होगा, बहुत रक्तपात की संभावना है। तो अनंत सिंह की मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई दिख रही हैं जी। कह रहे हैं अनंत सिंह की अगर उनके उनके अपोजिट से कोई खड़ा होता है तो उसका जमानत जब्त करवा देंगे।
नहीं ठीक है, वो तो एक बड़बोलापन इसको कहते हैं कि आप बढ़ा चढ़ा कर बोलिए जिससे कि आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे, है ना? लेकिन इससे होता नहीं है। मोदी जी भी कहते थे ना, अब की बार 400 पार, लेकिन 240 पर अटक गए। तो ये सब एक बोलने का तरीका है। अब अनंत सिंह माफिया डॉन है, वो अपना ऐसा दिखाता है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब चुनाव होंगे तो अनंत सिंह को अपनी औकात मालूम हो जाएगी जी। मुख्यमंत्री को भी लेकर के बोल रहे हैं कि वो तो अभी और 25 साल मुख्यमंत्री अब रहेंगे। बताइए कितनी मतलब अनर्गल बात है। पलटू राम के तो दिमाग ने अभी ही काम करना बंद कर दिया है ना? कभी पलटू राम राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर गमला उठा के रख देते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देते हैं। तो 25 बरस में क्या हाल हो जाएगी पलटू की, आप समझ सकती हैं।